नमस्कार, आपका स्वागत है सीतायन टीवी में। मैं हूं मुकेश कुमार। आज का टॉपिक है जो वर्तमान में आईएएस एग्ज़ाम के कोचिंग संस्थानों के बारे में है। हाल फिलहाल में सरकार ने लगभग 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिया है और उनके ऊपर आरोप है कि ये कोचिंग संस्थान जो बच्चे आईएएस के एग्ज़ाम में, जो स्टूडेंट्स आईएएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं फाइनल राउंड तक, कुछ कोचिंग संस्थान उनको बहुत सारे मैसेज है सूत्रों के हवाले से कि जो अपने बलबूते एग्ज़ाम पास करते हैं, मेहनत लगती है, बहुत सारा मेहनत लगती है। कोई एक कोचिंग या कोई एक टीचर इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है या पूरी तरीके से कोई दावा भी नहीं कर सकता है। ये भारत का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और सबसे बड़ी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस का सबसे बड़ा पोस्ट होता है और इसके लिए सभी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पॉइंट ये आया है निकल के कि एक साल के कोचिंग में, एक साल के पीरियड होती है कोचिंग संस्थानों में, जो आप पैसे देते हैं, उस पैसे में आपको एक साल की कोचिंग मिलती है। हालांकि ये जो सरकार का नोटिस मिला है वो इसलिए मिला है कि जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनसे ज़्यादा इन कोचिंग वालों ने दावा कर दिया है। पिछला रिकॉर्ड और वर्तमान का भी रिकॉर्ड देख के सरकार ने इस पे क्लेम किया कि टोटल पोस्ट ही नहीं है उतना, उससे 3-4 गुना इन लोगों के कोचिंग संस्थानों ने दावा किया है कि हमारे कोचिंग से हमारे इतने स्टूडेंट पास हुए, इतने हमारे कोचिंग संस्थान से निकले, जबकि उतना टोटल सीट भी नहीं है। 1000 के आसपास सीट है और 3-4 हज़ार ये लोग दावा करते हैं। हम तो इस मुद्दे पे बात करेंगे कि कोचिंग एक बिजनेस है या कोचिंग एक सर्विस है। ये जो फ्रॉड हो रहा है और भोले भाले स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को लाखों रुपए और उसके बाद भी कोई परफेक्ट जानकारी, कोई सही जानकारी भी नहीं दिया जाता। कोई एक कोचिंग संस्थान के साथ आप जुड़ के ये दावा नहीं कर सकते कि हमारी प्रॉपर तैयारी इन कोचिंग संस्थानों के ऊपर निर्भर होकर हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 1 साल की फीस लेते हैं और ग्रुप डी, ए, बी, सी किसी भी पोस्ट की नौकरी के लिए आप तैयारी करने चले जाइए। मैं खुद 10 साल से सर्विस कर रहा हूं और उससे पहले 5-6 साल तक सर्विस का तैयारी किया था, गवर्नमेंट सर्विस का। ए, बी, सी, डी सभी एग्ज़ाम हमने दिया है। सैकड़ों स्टूडेंट जो क्लोज हम लोग तैयारी करते थे, क्लोज फ्रेंड थे, कोचिंग फ्रेंड थे या ग्रुप डिस्कशन का फ्रेंड थे, ऑल ओवर इंडिया में हर सेक्टर में, फौज में, एसएससी में,
रेलवे में, सभी डिपार्टमेंट में भरे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी कोचिंग की ज़रूरत है, लेकिन बिना कोचिंग के भी आप आईएएस का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। छोटे मोटे नौकरी की तो बात ही छोड़िए, आप आईएएस निकाल सकते हैं। खैर, वो जो इसमें कंपटीशन के क्षेत्र में जो स्टूडेंट है वो भली भांति इन सब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। कोई भी कोचिंग, मैं लगभग 5-6 साल पहले कोटा गया था। एक हमारे क्लोज के रिलेटिव थे, उसके बच्चे का एडमिशन कराने। जब वो 12th का एग्ज़ाम दे चुका था, उसके बाद हमने वहाँ उसको, वो भी गए थे और हम भी गए थे। हमने वहाँ जो भीड़ देखी और कोचिंग का जो सिस्टम देखा, वो आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल का तैयारी कराते हैं वहाँ कोटा में। आप यकीन मानो, आप कोटा भेज के आप अपने बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। कोटा हो या दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या पटना का, या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोचिंग बिजनेस मॉडल जो है, ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए नहीं है। ये बच्चे जो कोचिंग में सेलेक्ट करते हैं, मतलब कोई प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है। बिना काउंसलिंग का एक ही हिसाब है, 1 साल में सबका कोचिंग में तैयारी खत्म। 1 साल का कोचिंग का फीस है, चाहे बच्चा का एवरेज मार्किंग 30% हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ऑल ओवर उसका एकेडमिक रिजल्ट, टोटल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर जो बुद्धि है, विकास हुआ है, जितना 12th है या ग्रेजुएशन है या पीजी किया हुआ है, और उस लेवल का किसी भी एग्ज़ाम में बैठता है। आमतौर पर जो ऑलमोस्ट पीजी कर चुके होते हैं, सभी एग्ज़ाम में बैठते हैं। 50% से 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रुप डी में भी बैठते हैं, चपरासी, और ये आपको पता होगा यूपी में जो नाले में कूदा दिया था, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के सिलेक्शन में नाले में नाला साफ करवा रहे थे, और उसमें पीएचडी भी थे और बीटेक धारी भी थे। तो ये जो प्रोसेस होता है, हम लोग खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगभग 15 साल से जुड़े हुए हैं। ये जिसके पास जो क्वालिटी है, नीचे ग्रुप डी से लेके और ए बी सी सब में फॉर्म अप्लाई करते हैं, और जो नौकरी फर्स्ट होता है, जो उसको मिल गया, उसको छोड़ने का हिम्मत नहीं होता है 50-70% लोगों को, स्टूडेंट्स को। और उस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसमें कोचिंग का बहुमूल्य, कोचिंग का महत्व नहीं है उस लेवल का, जिस लेवल का वो जो ब्रांडिंग होती है, प्रचार होती है, कोचिंग का महत्व नहीं है उतना। 90% स्टूडेंट का खुद का सेल्फ स्टडी, हार्ड वर्क मायने रखता है। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए कम से कम 3 साल, अब मैक्सिमम 10 साल भी लग सकते हैं, और करते हैं लोग तैयारी। अब कोई ये बता सकता है कि कोई भी कोचिंग जो लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 50,000 रुपये फीस लेते हैं, क्या वो 1 साल में निकलवा देंगे किसी का एग्ज़ाम? नहीं। इतना बड़ा फ्रॉड है। और पता है, 250,000 करोड़ या 300,000 करोड़ का ये बिजनेस है। मैं कोचिंग का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोचिंग जरूरी है, लेकिन क्या
सही बताने वाला होना चाहिए ना। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग में एडमिशन कराते हैं उसका ओवरऑल हमको ये पता तो होना चाहिए कि ये जो कोचिंग हम ग्रुप डी का कोई पोस्ट है, अब उसके लिए हम अप्लाई किए तो क्या उसमें हमारा काउंसलिंग होना चाहिए। आपको पता है कंपटीशन चाहे ए बी सी डी किसी भी ग्रुप का एग्ज़ाम हो, कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है कंपटीशन गवर्नमेंट सर्विस का। तो काउंसलिंग होना चाहिए प्रॉपर। जो सक्षम नहीं है, अब 30% 40% के बच्चे हैं, आप उसको एक साल का पैसा लेके बोल दिए, अब वो एडमिशन करा लिए, बड़े बड़े बैनर लगा दिए कि हमारे यहाँ से इतने आईएएस बने, इतने नीट निकाला, इतने नेट निकाला। ऐसा है नहीं प्रॉपर। अब इसी के संबंध में अभी सरकार ने नोटिस दिया है लगभग 20 कोचिंग को। कोचिंग की शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि देखिए कोचिंग मतलब किसी भी तैयारी में आपको पता होगा, एथलेटिक्स में, खेल कूद में, क्रिकेट में बहुत सारे गेम होते हैं, उसमें भी उनको कोच रखा जाता है उन प्रतिभागी का तैयारी के लिए, प्रॉपर उनका गाइडलाइन के लिए कोच रखा जाता है, 1 2 3। तो कोचिंग ज़रूरी है, लेकिन ये कोचिंग का ये जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, ये है प्रश्न, इसके ऊपर प्रश्न है। और कोचिंग ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। आपका एकेडमिक एजुकेशन, स्कूलिंग शिक्षा, ये प्रॉपर जो स्कूलिंग शिक्षा होती है डे का, उसके बाद कोचिंग आपका सपोर्ट में ज़रूरी है। पूरा स्कूल का शिक्षा जो टाइम है उसके बाद कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, चाहे 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो। कोचिंग तो बच्चे से शुरू हो जाता है, फर्स्ट क्लास से लेके हायर क्लास तक कोचिंग लोग करते हैं। वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के लिए ज़रूरी होता है। ये जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो एक प्रकार से बिजनेस के रूप में ये उसमें खुद का वो कोचिंग का एक बिजनेस है, उसमें वो टीचर को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट से जब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगी तो उसको टीचर को कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर ये जो स्टूडेंट्स है ये सब समान नहीं है। छोटे छोटे कोचिंग क्लास होता है, ट्यूशन क्लास होता है, 2 4 10 बच्चे को एक साथ जो टीचर स्वयं पढ़ाते हैं या स्वयं उसका कोचिंग कराते हैं, तो उनको प्रॉपर सबका क्वालिटी, क्षमता सबका पता होता है उनको, किनके साथ कितना हमको गाइड करना है। ये जो बिजनेस मॉडल है, जो कोटा का है या दिल्ली का है या जहाँ भी है, बहुत सारे हम दिख रहे हैं, वहाँ प्रॉपर स्टूडेंट और टीचर का कांटेक्ट नहीं होता है। वो बोर्ड पर पढ़ाए, बच्चा अपना वो चीज़ को स्टूडेंट जो है नोट किया गया, और इस लापरवाही से आप 1 साल में किसी एग्ज़ाम को फाइट कर लेंगे। 1 साल में तो आपको उंगली पकड़ के चलाना भी नहीं सिखाते हैं प्रॉपर ढंग से, और आप जनरल कंपटीशन निकालने जा रहे हैं। स्वाभाविक है 10वीं पास होंगे कम से कम, 20 साल 15 में तो फौज में 15-16 में जाते हैं, उससे ऊपर में तो कम से कम 18-20 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के बाद ही आप अप्लाई करने के लिए और कंपटीशन स्टूडेंट बनते हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। आपको इतना पता हो जाता है
कि हमको सरकारी नौकरी या बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उसका तैयारी करने के लिए हमको क्या क्या करना है मोटा मोटी पता होता है। कोचिंग की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ती है कि हमारा डाउट क्लियर हो और आगे का जो प्लानिंग है बहुत शार्प तरीके से हम कर सकें। लेकिन लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फीस ले लेते हैं, 1 साल का आपका समय भी बर्बाद करते हैं। उसके बाद मतलब लाख 2 लाख के बात नहीं है, पैसा लेने के बावजूद भी 90% कोचिंग वाले, कोचिंग संस्थान वो आपको समय बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर काउंसलिंग करते ही नहीं है स्टूडेंट का। ये हाल है। अभी नया समय है, जब हम लोग 10-15 साल पहले तैयारी करते थे तो जियो नहीं थी, स्मार्ट मोबाइल नहीं था। अभी इतना इजी हो गया है कि हमें किसी कोचिंग में 50,000, लाख, 2 लाख खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े शहर में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो सक्षम है कर रहे हैं। 90% कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट में वैसे स्टूडेंट जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने और गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी करने जो छोटे शहर से होते हैं और मैक्सिमम गांव से होते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है अभी के समय में एक मोबाइल आपके पास हो और नेटवर्क सब लगभग ऑलमोस्ट सभी जगह उपलब्ध होते हैं। लाख 50,000 खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप 5-10 हज़ार का मोबाइल ले लीजिए। इतने सारे टीचर और इतने सारे मटेरियल उपलब्ध है मोबाइल में, यूट्यूब में, और बहुत सारे एप्लीकेशन है एकदम सस्ता। और आप किसी एक कोचिंग में एक टीचर के पास बंधे होने से अच्छा है आप डिजिटल ऑनलाइन जुड़ के